नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। जैसा कि मैथ में आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल रही होगी, उसी सीक्वेंस में आज हम मैथ में सबसे बेसिक और सबसे पहले चैप्टर्स की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर जिसका कंपटीशन के क्षेत्र में एक अहम रोल अदा हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जिसका एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना 100% होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, जिसका नाम है एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। आशा करते हैं ये एवरेज चैप्टर आप में से तमाम लोगों का ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो जिन भी विद्यार्थियों का ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, जिसे इसकी नॉलेज है, वो भी इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से आज हम कुछ ऐसी नई बातें सीखने जा रहे हैं जो बातें हमारे कंपटीशन के एग्जाम हॉल में हमें काफी बेनिफिट देने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सफर, जिसका नाम है एवरेज। शुरुआत में एवरेज की हम कुछ बेसिक बात करने जा रहे हैं और इन बेसिक बातों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि इन्हीं बातों से हम बहुत ही अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन कर लगाने वाले हैं जो हमारे एग्जामों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत। तो बात करते हैं औसत होता क्या है। अगर एग्जाम्पल से लें कि औसत क्या होता होगा, एक एग्जाम्पल है, जैसे आपका जो खर्चा है वो प्रतिदिन अलग अलग होता है। जैसे हम बोलें कि आपका पहले दिन का जो खर्च है वो है 110 रुपए का, एक दूसरे दिन आपका जो खर्चा हुआ वो हो गया 95 रुपए, तीसरे दिन जो आपका खर्चा आया वो तीसरे दिन आपका जो खर्चा आ गया वो आया 105 रुपए, और जो चौथे दिन खर्चा आया वो चौथे दिन आपका खर्चा जो आ गया वो आ गया 90 रुपए। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताइए आपका प्रतिदिन का खर्चा क्या है, तो हम ये तो नहीं बताएंगे देखिए हमारा एक दिन हो गया था 110 रुपए, फिर 95 रुपए, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम नॉर्मली उससे बोल देंगे कि हमारा जो बेसिक पर डे का खर्च है वो पर डे का खर्च हमारा कितने रुपए है, 100 रुपए। यही तो हम बोल देंगे। बस यही एवरेज होता है। क्या एवरेज होता है कि दो या दो से अधिक राशियों को, मतलब तमाम राशियों को एक ही राशि में बदलने को हम क्या बोलते हैं, औसत। बहुत ही बेसिक सा बात है क्या कि तमाम राशियों को एक राशि में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, औसत। और औसत का, एवरेज का एक बहुत ही जाना पहचाना फार्मूला, जो फार्मूला आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। क्या है फार्मूला, एक बार सभी लोग अपने मन में रिवाइज करेंगे। तो औसत का एक बहुत ही जाना पहचाना बेसिक सा फार्मूला होता है। क्या आप सभी को मालूम है कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है, एक बार बताइएगा। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। सही है, आप सभी लोगों को मालूम है कि औसत का इकलौता फार्मूला होता है क्या, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। क्या है ये फार्मूला, औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों का टॉपिक पढ़ा हुआ है वो बातों को बहुत ही ध्यान से एक बार रिवाइज करेंगे, और स्पेशली वो लोग जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से इन बातों को समझ लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद हमें इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी खास और बेसिक बातें सीखने वाले हैं जिन बातों के सहारे से हम किसी भी कंपटीशन में इस टॉपिक के आने वाला कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगा लेंगे। तो देखते हैं, औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। क्या, जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया गया कि 110, 90, 21, 19 और 10, उसे बोला है का औसत बताइए। उसे बोला है कि ये दी गई जो संख्याएं हैं इन संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिएगा, औसत का हमें फार्मूला मालूम है। क्या फार्मूला था, औसत का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो अब बेसिक इसका फार्मूला लगा दीजिए। क्या फार्मूला लगाएंगे, सभी संख्याओं का योगफल, यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, बटे संख्याओं की संख्या। अच्छा बताइए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो आप 5 का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड, बस सॉल्व हो जाएगा।
सभी लोग कैलकुलेट तो कर ही लेंगे। अच्छा बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलो देखते हैं। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 110 और ये 90 कितने हो जाएंगे, 200। 200 और ये 21 कितने हो गए, 221 और 19 कितने हो जाएंगे, 240। और 240 और 10 कितने हो जाएंगे, 250। और 250 में यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो अपना जो औसत आ जाएगा वो औसत कितना आ जाएगा, 50। बस यही औसत होता है। परंतु हम इस फार्मूले का प्रयोग इस चैप्टर में बहुत ही कम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ तभी करते हैं जब दिए गए नंबर में कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, मतलब किसी भी प्रकार का उसमें क्रम नहीं होता है। जब दिए गए नंबरों में किसी भी प्रकार का कोई क्रम ना हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें औसत का ये फार्मूला लगाना ही पड़ता है। क्या फार्मूला था, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। इस फार्मूले का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ तभी करने वाले हैं जब दिए गए नंबर्स में कोई भी सीक्वेंस ना हो। तो चलिए इसी के आगे देखते हैं कि और क्या होता है औसत। क्या औसत निकालने का सिर्फ यही एक तरीका है? नहीं, औसत निकालने का सिर्फ ये एक तरीका नहीं है। हम लोगों के पास औसत निकालने का एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 तरीके होते हैं। क्या है वो तीनों तरीके, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कुछ बेसिक बातें, क्योंकि इन बेसिक ही बातों से हमारे एग्जाम में बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारा। आइए देखते हैं। एवरेज निकालने के हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। अगर आपको ये नंबर्स दिए जाए 10, 12, 14, 16 और 18, हम पूछे बताइए इसका औसत क्या होगा। तो औसत निकालने का पहला तरीका तो आपको मालूम ही है, क्या होता है कि इन सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। आप क्या कीजिए, आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर लें, अपॉन में टोटल जितने नंबर हैं, टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं 5, उनका डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन वो फार्मूला, हम ये फार्मूला उसी कंडीशन में लगाते हैं जब दी गई संख्याओं में कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है। आप थोड़ा गौर से देखिएगा कि जो भी ये संख्याएं दी गई हैं, क्या इनमें कोई क्रम बनता है, इनका कोई सीक्वेंस है? आप बोलोगे हाँ सीक्वेंस तो है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी 2 ज्यादा है, इसमें भी 2 ज्यादा है, इसमें भी 2 ज्यादा है और इसमें भी 2 ज्यादा है। तो इन दी गई संख्याओं का सीक्वेंस है। तो जब दी गई संख्याओं में एक सीक्वेंस होता है तो औसत निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है, गौर सुनिएगा। जब दी गई संख्याओं में एक सीक्वेंस है तो औसत निकालने का दूसरा तरीका यह होता है कि आप कुछ ना कीजिए, आप सिर्फ पहली और लास्ट वाली संख्या को ऐड कर लीजिए। आप कुछ ना करें, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ लीजिए, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स को ऐड करके किसका भाग दे दें, 2 का, बस आपका औसत निकल आएगा। मतलब पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़िए तो 18 और 10 कितने हो जाएंगे, 28, और 28 में जब 2 का भाग देंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 14। औसत निकालने का दूसरा तरीका हमारे पास ये है, क्या कि जब दी गई संख्या एक सीक्वेंस में होती हैं तो औसत निकालने का दूसरा तरीका है कि पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के किसका भाग देना है, 2 का। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका बड़ा आसान सा है, क्या कि एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि औसत कुछ नहीं होता। औसत एक सिर्फ क्या होता है, औसत जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है, वो होता है मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट यानी कि बीच वाला स्थान। अगर दिए गए नंबर्स एक सीक्वेंस में है तो औसत कुछ नहीं होता है, औसत मीन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट का मतलब बीच वाला स्थान। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके सामने ये नंबर्स लिखे हुए हैं तो इसमें सबसे बीच वाला नंबर कौन सा है, तो आप तुरंत देखोगे सबसे बीच वाला नंबर कौन सा लिखा हुआ है, 14। बस यही अपना आंसर है, मतलब इसका जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 14। उम्मीद करते हैं इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। एक एग्जाम्पल से और समझिएगा, और आशा करते हैं कि ये बातें आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से आती भी होंगी। लेकिन एक बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम बहुत जल्द उन क्वेश्चनों पे भी आने वाले हैं जिन क्वेश्चनों पे हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार बेसिक और देखते हैं। अगर हमारे सामने बोला जाए 15, 17, 19 और 21, बहुत ही बेसिक, हम पूछे इसका औसत क्या है, आप क्या कीजिए, आपने देखा कि दिए गए नंबर एक सीक्वेंस में है, तो पहला तरीका आप ये भी लगा सकते हैं क्या कि पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़िए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको एक चीज भी मालूम है, क्या कि औसत कुछ नहीं होता। औसत मीन्स सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, औसत मीन्स होता है सिर्फ और सिर्फ मिडिल पॉइंट। आप सिर्फ इतना देखिए कि इसमें बीच वाला स्थान कहां पे है, आप देखिए बीच वाला स्थान कहां पे है। तो देखिए जो बीच वाला स्थान होगा उस
शायद इसी जगह तो होने वाला है। आप बोलोगे हाँ यही तो है, क्योंकि देखिए 2 इस तरफ हो जाएंगे, 2 इस तरफ हो जाएंगे। तो अच्छा बताइएगा, यहाँ है 17 और यहाँ है 19। अच्छा ये है 17, ये है 19, तो बीचम बीच क्या आ जाएगा? 18। सही है, तो अपना औसत जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 18। बेसिक खत्म। बात सबको समझ में आ गई क्या? कि औसत कुछ नहीं होता, औसत मीन्स सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मिडिल पॉइंट, यानी कि बीच वाला स्थान। और अगर दी गई संख्याएं एक सीक्वेंस में होती हैं तो औसत निकालने में बहुत ही आसान सा हम क्या तरीका लगा सकते हैं कि आप कुछ ना कीजिए, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के किसका भाग देते हैं? 2 का। तो चलिए इन्हीं बेसिक सी बातों से देखते हैं कि हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से किस प्रकार से पहला क्वेश्चन बनता है। तो आइए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं। जैसा कि हमें मालूम चला कि औसत कुछ नहीं होता है, औसत मीन्स क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मिडिल पॉइंट। तो देखते हैं इस बात पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उसे बोला है लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 22 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? वेरी गुड, तमाम लोगों के आंसर भी आ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का ये चैप्टर्स पढ़ा हुआ है उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी से सॉल्व करें। और जो लोग पहली बार सीख रहे हैं तो वो जल्दी से इन बातों को ऑब्जर्व करें और इन बातों को सीखेंगे। देखते हैं क्या उसे बोला है, लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 22 है। अच्छा वो कह रहा है 7 नंबर है। अच्छा देखिएगा, जैसे 7 नंबर होंगे, अब कौन से 7 नंबर है मालूम तो नहीं है, लेकिन अगर 7 नंबर होंगे तो जो भी 7 नंबर होंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हमने 7 तक का जो है काउंटिंग लिख लिया। मतलब जो भी 7 नंबर होंगे वो एक सीक्वेंस में ऐसे ही तो होंगे। आपने बोला हाँ ऐसे ही होंगे। और इनका जो औसत दे रहा है वो औसत कितना दे रहा है? देखिएगा 22। औसत कितना दे रहा है? 22। और बताइए औसत मीन्स क्या होता है? आप बोलोगे औसत मीन्स तो होता है मिडिल पॉइंट। मतलब ये हुआ कि जो ये 22 आएगा वो कहां आएगा? 22 जो आएगा बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अच्छा बताएं, अगर 7 नंबर ऐसे लिखे हैं तो सबसे बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सबसे बीच वाला जो स्थान होगा वो क्या होगा? 4। यही तो होगा। मतलब जो 22 आएगा वो बिल्कुल चौथे स्थान पे आएगा, मतलब यहां पर आएगा आपका 22। यही तो आएगा। और उसने क्या पूछा? उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो अच्छा बताइए, 22 अगर बीचम बीच है तो उस तरफ सबसे बड़ी होगी। तो 22 के बाद कौन सी सम संख्या है? 24। 24 के बाद आती है 26 और 26 के बाद क्या आती है? 28। सही है। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो आप सीधे बोल देना 28। लेकिन अगर इन केस वो पूछे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या किस तरफ है? इस तरफ। तो आइए इस तरफ 22 से पहले कौन सी होगी? 20। 20 से पहले 18 और 18 से पहले 16। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे? 16। यहां तक बात सभी लोग समझ रहे हैं? तो चलिए इस बात को एक बार और अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम हॉल में हमें इस प्रकार से ये करना नहीं होता है, लेकिन हाँ नॉलेज होनी चाहिए हमें, तो उस नॉलेज को भी समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमें बहुत ही जगह सपोर्ट भी करने वाले हैं। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार से, फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे। तो आइए आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए उसी पैटर्न पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने और दिया गया है। उस प्रोसेस को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम एग्जाम हॉल में कैसे बताने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत जो है वो 27 है। उसे बोला लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है? अच्छा उसे बोला 11, तो उसे 11 बोला तो आप कुछ ना करें, अगर बेसिक से बात करें तो आप कुछ ना करो, 11 जैसे नंबर्स होंगे तो हमने 11 तक का ऐसे काउंटिंग कर दिया। ये काउंटिंग तो हम कर ही लेंगे, इतना तो हमें आता ही है। तो हमने जल्दी से ये 11 तक का काउंटिंग कर लिया। उसे बोला इसका जो औसत है वो है 27। औसत, औसत मीन्स बताइए क्या होता है? आप बोलोगे मिडिल पॉइंट। उसे बोला औसत 27 है, बताइए औसत क्या होता है? तो आप बोलोगे मिडिल पॉइंट। मतलब जो 27 आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अच्छा एक बात बताएं, अगर 11 नंबर इस प्रकार से आपके सामने लिखे हुए हैं तो सबसे बीच वाला नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे सबसे बीच वाला नंबर होगा ये 6। यही तो होगा। मतलब जो 27 आएगा वो 6वें नंबर पे आएगा, मतलब इस जगह आपका आने वाला है क्या? 27। इस यही तो आएगा। अब उसे पूछा है तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या किस तरफ होगी? इस तरफ। तो चलिए इस तरफ। अच्छा अगर हम ऐसे ही करना चाहें तो 27 से पहले ये कौन सी होगी? 25। इससे पहले होगी 23। 23 से पहले आपकी कौन सी होगी? 21। और 21 से पहले क्या आएगी बोलिएगा? आप बोलोगे 19। और 19 से पहले क्या आने वाली है? 17। सही है। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 17। आशा करते हैं यहां तक की बात आप समझ चुके हैं।
और अगर इन केस वो पूछता सबसे बड़ी संख्या तो हम इस तरफ चले जाते हैं। अच्छा बताइए 27 है तो ये हो जाएगी 29, ये हो जाएगी कितनी 31, ये कितनी हो जाएगी 33, और ये हो जाएगी कितनी 35, और ये वाली हमारी जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 37। हम ऐसे इसे ओरली भी लिख सकते थे, परंतु हम इस प्रोसेस को एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं करने वाले हैं इस प्रोसेस से, क्योंकि एग्जाम हॉल में एग्जामिनर जो इनके नंबर्स देता है वो काफी बड़े नंबर्स दे देता है। अभी तो देखिए हमने बोला है 11 विषम संख्याएं, तो 11 तक हम काउंट करके उसका मिडिल पॉइंट आराम से देख लेते थे, और इन केस अगर इसी जगह हम बोल देते 111 विषम संख्याएं, तो इतना तो श्योर है कि वहां हम 111 तो नहीं लिखने वाले और उसमें मिडिल पॉइंट तो नहीं सोचने वाले। तो देखते हैं कि इस प्रोसेस को एग्जाम हॉल में कैसे करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि इसको हम ओरली नजरों से कैसे कर सकते हैं। देखिएगा उसने बोला है लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत 27 है। पूछ रहा है या तो पूछेगा सबसे छोटी संख्या बताइए, या पूछेगा सबसे बड़ी संख्या बताइए। वो कोई भी नंबर हमसे पूछ दे, हम उन नंबरों को ओरली बता सकते हैं। किस प्रकार से? उसने बोला है 11 विषम संख्याओं का औसत बोल रहा है 27। उसने बोला 11 विषम संख्याओं का औसत 27 है। पूछ रहा है बताइए या तो सबसे छोटी संख्या बताएं या सबसे बड़ी संख्या बताएं। कैसे निकालेंगे? गौर से देखिएगा क्या करना है। उसने कितना बोला? 11। उसने कितना बोला? 11। वो जितना भी बोले आप कुछ ना करें, आप उससे सिर्फ एक कम कर दें, सिर्फ एक तो कर दीजिए। 11 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा? 10। और अगर वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर वो बड़ी वाली संख्या पूछे, अगर वो बड़ी संख्या पूछे तो आप कुछ ना कीजिए, 27 में ये 10 जोड़ दीजिए, और 27 में 10 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? 37। आपको याद होगा उससे पहले जब हमने बेसिक किया था तब भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई थी? 37। और अगर इन केस वो पूछे सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अगर वो पूछे सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे जब छोटी संख्या पूछी जाए तो कुछ ना करें, 27 में से ही 10 घटा दीजिए, और 27 में 10 घटाएंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी? 17। बात समझ रहे हैं? क्या किया हमने? उसे बोला 11 विषम संख्याओं का औसत 27 है। वो जितनी भी संख्याएं बोले उससे कितना कम करना है? 1। और अगर बड़ी वाली संख्या पूछे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, और अगर छोटी वाली संख्या पूछे तो इन दोनों को घटा लीजिए। खत्म। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ रहे हैं। एक बार और एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। हमने क्या बोला? बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल, प्यारे से एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। अगर इन केस हम आपसे कह दें, हमने बोला आपसे कि 15 सम संख्याओं का जो औसत है, बड़े ध्यान सुनिएगा, एक अलग से एग्जाम्पल है। हम बोले 15 सम संख्याओं का औसत जो है, तैयार रहिएगा, 15 सम संख्याओं का जो औसत है हमने बोला वो है आपका 50। सुनिएगा, हमने बोला 15 सम संख्याओं का औसत है 50। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? वेरी गुड। क्या किया आपने? जैसे ही हमने 15 बोला तो आपने उससे तुरंत एक कम कर दिया, कितना बचा? 14। और अगर हम पूछें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम तुरंत क्या करेंगे? 50 में से 14 जोड़ देंगे, और 50 में जब ये 14 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? 64। यही तो आएगी। और इन केस अगर हम पूछे सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करोगे? 50 में से 14 घटा दोगे, तो 50 में से जब 14 घटाएंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी? 36। बात समझ गए सभी लोग? मतलब सीधी सी बात ये है, वो कहेगा इतने नंबर्स का औसत इतना है, या तो बड़ी संख्या पूछेगा या छोटी संख्या पूछेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है, वो जितने भी नंबर्स दे उससे कितना कम करना है? 1। अगर पूछे बड़ी वाली संख्या तो डायरेक्ट आप बोल देना इन दोनों को जोड़ के, अगर पूछे छोटी वाली संख्या तो डायरेक्ट आप इन दोनों घटा के बोल देंगे। मतलब यहां तक सबको बात समझ में आ गई? अच्छा बताइए, अगर सबसे छोटी संख्या 36 है तो दूसरे नंबर की संख्या क्या होगी? तो आप बोलोगे 38। तीसरे नंबर की संख्या क्या होगी? आप बोलोगे 40। यहां तक तो बात सबको समझ में आती है। तो चलिए इस बात पे और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं किस प्रकार से उसने क्वेश्चन चेंज किया। उसे बोला लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत 31 है। पूछ रहा है अंतिम 2 संख्याओं का योगफल बताइए। अच्छा, अंतिम 2 संख्याओं का योगफल आप आसानी से बता सकते हैं। उसे बोला है 9 विषम संख्याओं का औसत कितना बोला? 31। अच्छा एक बात बताओ, अगर 9 विषम संख्याओं का औसत 31 है तो क्या आप अंतिम संख्या बताओगे? आप बोलोगे हाँ बता लेंगे। कैसे? उसे 9 बोला, आप इससे कितना कम करेंगे? 1। तो 9 में से कम करेंगे कितना आ जाएगा? 8। यही तो आएगा। तो उसने बोला अंतिम संख्या, तो अंतिम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंतिम संख्या कौन सी आ जाएगी? 39। लेकिन उसने अंतिम संख्या नहीं पूछी, उसने क्या पूछा? अंतिम 2 संख्याएं। तो अच्छा बताओ, जब अंतिम 39 है तो उससे पहले क्या होगी? 37।
और उसने कहा इन दोनों का योगफल बताइए, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 76। बात सबको समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं इस प्यारी सी बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। क्या, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। उसे बोला था 9 विषम संख्याओं का औसत 31 है। वो जितना भी बोलेगा उससे कितना कम करेंगे, 1। अगर वो पूछे अंतिम वाली संख्या तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे 31 और 8 कितने हो गए, 39। उसे पूछा है अंतिम 2 संख्याओं का योगफल, तो अगर अंतिम 39 है तो उससे पहले क्या होगी, 37, और इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 76। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ चुके हैं। क्या कि औसत कुछ नहीं होता है, औसत में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मिडिल पॉइंट। और औसत निकालने का हमारे पास एक तरीका और है, क्या कि जब दी गई संख्या एक सीक्वेंस में होंगी तो औसत निकालने का एक तरीका होता है कि कुछ ना कीजिए, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के किसका भाग दे दीजिए, 2 का। तो आइए देखते हैं इस पर और कितने अच्छे से प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखते हैं। आइएगा, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अब सभी लोग सबसे पहले अपनी पेन और कॉपी बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब बेसिक बातों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, जिस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तैयार रहिए अपनी पेन और कॉपी के साथ और देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसे बोला है लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत 75 है, तो बताइए पहली और अंतिम संख्या का योग। गौर कीजिए उसने क्या पूछा है, उसे पूछा है पहली और अंतिम संख्या का योग, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, सही है, तमाम लोगों ने आंसर लगाए। मतलब आपने क्या किया, अब थोड़ा देखिएगा, या हम और क्या ऑब्जर्व कर सकते थे। हमें सब कुछ आता है, हमने पूरा बेसिक सीखा हुआ है, अब उन बेसिकों का प्रयोग हम कितनी अच्छी तरीके से करेंगे, बस यही आपको सीखना है। क्या, उसे बोला था 25 विषम संख्याओं का औसत 75 है। उसे बोला है तो बताइए पहली और अंतिम संख्या का योग क्या है। तो आप लगा सकते हैं, आपने क्या किया, उसने 25 बोला तो आपने पहले क्या किया, पहले आपने अंतिम संख्या निकाल ली। क्या, यहां 25 था, उससे कम कर लिया, 24 हो गया। तो इसका अंतिम संख्या निकालने के लिए आपने इन दोनों को जोड़ दिया, और उससे पहली संख्या निकालने के लिए आपने इन दोनों घटा लिया और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। यही तो किया आपने, सही है, राइट आंसर है। लेकिन रुकिएगा, हमें यहां एक काम और तो कर सकते थे। क्या, देखिएगा, उसे बोला है कि लगातार 25 विषम संख्याएं। तो आपको पता है अगर विषम संख्याएं होंगी तो होंगी तो एक सीक्वेंस से ही, बिल्कुल सीक्वेंस से होंगी। तो आपको मालूम है कि जब दी गई संख्याएं एक सीक्वेंस में होती हैं तो उसका औसत निकालने का एक हमारे पास तरीका होता है। क्या कि जब दी गई संख्या एक सीक्वेंस में होती हैं तो उनका औसत बराबर होता है, कुछ ना करें, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के किसका भाग दे दें, 2 का। होता है कि नहीं होता? आप कुछ ना कीजिए, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए तो आपका औसत निकल आएगा। और उसने पूछा भी क्या है, उसने यही तो पूछा है, पहली और लास्ट संख्या का योग। तो देखिए क्या है, पहली और लास्ट संख्या का योग। तो पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के अगर 2 का भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, औसत। और इस बार उसने औसत क्या दिया है, 75। तो अच्छा एक बात बताएं कि ये पहली और लास्ट संख्या बटे 2 बराबर अगर 75 है, तो अगर ये 2 यहां से हटाकर यहां ले जाएंगे, यानी कि 75 कर दें, तो 75 का जब 2 में गुणा कर जाएंगे तो 75 दूनी कितने हो जाएंगे, 150। सही है, तो अपना पहली और लास्ट वाली संख्या का योगफल कितना आएगा, 150। बात समझ रहे या नहीं? फिर से ध्यान सुनिएगा, हमने क्या किया, उसने बोला था कि 25 संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत 75 है। उसे पूछा पहली और अंतिम संख्या का औसत। तो आपको पता है औसत निकालने का आपका तरीका होता है कि पहली और अंतिम संख्या के योगफल बटे 2, इससे औसत निकलता है। और औसत उसने कितना दिया था, 75। तो आप कुछ ना कीजिए, 75 में सीधे 2 का गुणा कर दीजिए और अपना आंसर जो आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, 150। और ये बात इसलिए बहुत अहम बन जाती है क्योंकि इसी बात पे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा, लेकिन उसने इतने बड़े नंबर्स दे दिए थे कि अगर उसमें हम संख्या निकालने बैठते तो शायद हमें कुछ सेकंड लगते। लेकिन आपको इस प्रोसेस के बाद आप कोई सेकंड नहीं देना है, आप देख के आंसर बता सकते थे। क्या आपने देखा, लगातार विषम संख्याएं थी, औसत 75 था, तो सीधे जो भी औसत दिया जाए उसका दूना कर देंगे, तो 75 दूनी हम सीधे लिख देते क्या, 150। तो क्या आप तैयार हैं इस प्रकार के एक नेक्स्ट क्वेश्चन का बहुत ही स्पीड से आंसर बताने के लिए? तो चलिए देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर सेकंड में आपका देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी से अपने माइंड में आंसर बताइए। वेरी गुड, आपने क्या किया, उसे बोला लगातार 117 सम संख्याओं का औसत, क्या बोला, 240। आपने देखा, पूछा क्या है, उसे पूछा पहली और अंतिम,
और जब पहली और अंतिम संख्या का भी योगफल पूछे, आप कुछ ना करें, जो भी औसत दिया जाए उसमें दुगना कर दें और 240 का आपने दुगना कर दिया तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 480। उम्मीद करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। क्या कि औसत निकालने का हमारे पास एक तरीका और भी था, क्या कि पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना था, तो 2 का जो भाग था हमने उसका सीधा गुणा कर दिया और अपना अंतिम और पहली संख्या का योगफल निकल गया। आशा करते हैं ये बात आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ ली है। तो आइए देखते हैं, हमें एक चीज और मालूम थी, औसत के 3 तरीके हमें मालूम है, हम तीनों तरीकों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। एक फार्मूला आपको मालूम था, आपको फार्मूला मालूम है कि जब दी गई संख्याएं एक सीक्वेंस में नहीं होती हैं तो औसत निकालने का एक फार्मूला था, क्या कि सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। देखते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, तैयार रहिएगा आंसर बताने के लिए क्योंकि आपके आंसर अब जरूरत है। आइए आप सभी लोग अपने पेन और कॉपी के साथ बिल्कुल तैयार होंगे क्योंकि पुरानी नॉलेज में कुछ और नया ऐड होने जा रहा है आपके सामने। तो देखते हैं, उसने पूछा है इस जो क्वेश्चन लिखा हुआ है का औसत बताइए, इसका औसत क्या होगा बताइए जल्दी से। काफी लोग देख रहे हैं इसका औसत, काफी लोगों के माइंड में आया अच्छा काम करो, क्या काफी लोगों को लग रहा है ये क्रमागत हैं। अच्छा बताइए सही से देखिए, क्या ये संख्याएं क्रमागत हैं? नहीं, ये क्रमागत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां 1 की वृद्धि हुई, फिर यहां तो 0 की वृद्धि हुई, फिर 1 की वृद्धि हुई, फिर 0 0 फिर 1, मतलब इनका सीक्वेंस ही नहीं आ रहा कोई, तो ये क्रमागत तो नहीं है। और जब ये क्रमागत नहीं है तो ना हम मिडिल पॉइंट देख पाएंगे इसका, और ना ही हम पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे पाएंगे। हमने आपको बताया था और आपको मालूम है कि जब संख्याएं क्रमागत नहीं होंगी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता होगा, क्या कि सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। जोड़िए जल्दी से, सॉल्व कीजिए। नहीं, आपको सॉल्व ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, बहुत ही अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए क्या कह रहा है वो। देखिएगा उसने 1 1 बार लिखा है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है। देखिए 1 1 बार है तो 1 रहेगा, 2 2 बार है तो 4 हो जाएगा, 3 3 बार है तो 3 3 का 9 हो जाएंगे, ये 4 चौको 16 हो जाएंगे, ये 5 25 हो जाएंगे। मतलब ये क्या है, ये है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यही तो है। तो क्या होता है, अगर दी गई संख्या अलग होती हैं तो फार्मूला मालूम है। फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। बहुत ध्यान से आप अगले 1 मिनट बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर अगला 1 मिनट आपने पूरा ध्यान दे दिया तो एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन को आप ओरली और सेकंडों में बता सकते हैं। पूरा सतर्क रहिएगा। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। ऊपर योगफल लिखना है, और योगफल क्या है आप देख रहे हैं, क्या है ऊपर, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है ऊपर, बटे संख्याओं की संख्या। संख्याएं देखिए कितनी संख्याएं हैं, मतलब आपको ये देखना है 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार आया। ऐसे देखिए कि मतलब क्या है कि 7 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योगफल है। तो छोटा सा हम फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा सा, जो लोग को नॉलेज है वो थोड़ा सा बोलेंगे, और जो सीख रहे हैं वो बहुत ध्यान से उस बातों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ऊपर होता है योगफल। तो अच्छे बात बताओ, आपको याद होगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला होता है, किसी को याद है? वेरी गुड, क्या होता है देखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के फार्मूला होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। पहले हम बता रहे हैं कि बातें निकल कहां से रही हैं, इस बात को समझिए। बटे प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, क्योंकि ये वर्गों का योगफल है। बटे नीचे प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का एक फार्मूला होता है, क्या होता है आप बताइएगा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है n + 1 बटे 2। यही तो होता है योगफल बटे संख्याओं की संख्या। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या इस चीज से ये चीज कट हो जाएगी? आप बोलोगे हाँ हो जाएगी। अच्छा बताइए, ये 2 जो इस तरफ है यहाँ पे है, 2 कहां चला जाएगा? यहाँ पे आएगा, और 2 से ये 6 कट हो जाएगा 3 बार। आप बोलोगे यहाँ हो जाएगा। बस जो हो गया वही आंसर हो गया। सुनिएगा, एक बहुत ही प्यारी सी लाइन निकल के आ रही है आपके सामने। क्या? एक बहुत ही अच्छी सी लाइन आपके सामने निकल के आई है। क्या? 2n + 1 अपॉन 3 आपके सामने आया, 2n + 1 अपॉन 3।
कहने का मतलब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, आपको संख्याएं जोड़नी नहीं है और ना आपको काउंट करना है कितनी संख्याएं हैं, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। कैसे? एक छोटी सी लाइन जो आपके सामने निकल के आई है, क्या? 2n + 1 बटे 3, मतलब 2n + 1 अपॉन 3। यहां n बराबर क्या होगा? यहां n बराबर होगा लास्ट वाले पद, जो लास्ट में संख्या है। बताइए लास्ट में नंबर्स क्या है? आप बोलोगे 7, बस यही n है। तो जल्दी देखते हैं इसके आंसर आप कैसे बताने वाले हैं। तो जैसे ही हमने पूछा का औसत बताइए, तो देखते हैं हमने क्या किया। यहां बताइए n बराबर आपको क्या दिया गया है, देखिएगा यहां n बराबर क्या दिया गया? 7। धर दीजिए आके, तो यहां लिखा है 2n, तो 7 दूनी 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे बटे 3, तो आपको पता है 15 बटे 3 बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 5। बात समझ में आ गई? मतलब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप डायरेक्ट किस लाइन में वैल्यू रखेंगे? आप डायरेक्ट एक लाइन अपने माइंड में याद रखेंगे, क्या? 2n + 1 अपॉन 3। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देते हैं, बहुत ही अच्छा सा। देखते हैं आप आंसर बताएंगे या नहीं। आइए, क्या हम तैयार हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए? हाँ, आप तैयार हैं तो बताइएगा इसका औसत क्या होगा। आपको मालूम है इस प्रकार का औसत निकालने के लिए जब 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो। अब देखिए लास्ट कहां किया, उसने 10 बार लिखा है और उसने पूछा का औसत क्या होगा। बहुत ही प्यारी सी लाइन आपको मालूम है, क्या? एक बहुत ही अच्छी लाइन सी होती है, 2n + 1 अपॉन 3। कुछ ना कीजिए, n बराबर यहाँ कितना दिया गया है बताइए। आप बोलोगे 10। जब n बराबर 10 दिया गया है तो बताइए, तो रखिए आगे n बराबर 10। तो जब n बराबर 10 रखेंगे, 10 दूनी 20 और 20 और 1 21 बटे 3, और जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका आंसर कितना आया? 7। वेरी गुड। आशा करते हैं सभी का आंसर 7 आ चुका था बहुत पहले, तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो आशा करते हैं इस बात में, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। तो अच्छा रुकिएगा, हमें पता है कि आपको ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन एक बार विश्वास तो दिलाइए कि आपको ये क्वेश्चन रियलिटी में आ चुका है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो हम क्या करने वाले हैं, आपके सामने बहुत ही स्पीड से एक छोटा सा क्वेश्चन यही आएगा जिसका आंसर आपको सबसे पहले बताना है इस बार। तो देखते हैं कैसे, अपने माइंड में निकालिएगा। आपके सामने नंबर्स दिए गए हैं, हमें जहां तक चाहिए वहां तक रखेंगे और उसके अलावा सब मिटा देंगे, सबको हटा देंगे। तो जितने भी नंबर्स होंगे उसका हमें औसत चाहिए। तैयार है सभी लोग? तो चलिए बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि कुछ नया और कुछ खास सीखने का ये समय है और इस समय का हमें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग करना है। तो तैयार? आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल सतर्क, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है क्वेश्चन, रुकिएगा थोड़ा सा। और आपसे हमने पूछा है कि यहां तक का औसत बताइए जल्दी। आपकी तुरंत नजर गई लास्ट में कितना है? 6। तो तुरंत क्या होगा? 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 3। बस यही आंसर आ गया 13 बटे 3, क्योंकि कटेगा ही नहीं। हाँ, आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। कैसे? 3 चौको 12 1 बटे 3। आशा करते हैं यहां तक की बातें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। कुछ बेहतरीन और कुछ खास चीजों का सीखना हमने प्रारंभ कर दिया है। तो जैसा कि आपको मालूम था कि औसत कुछ नहीं होता है, औसत मीन्स सिर्फ और सिर्फ मिडिल पॉइंट है। तो आइए उसी पे और आगे बढ़ते हुए, तो जैसा कि आपको मालूम है कि औसत कुछ नहीं होता है, औसत मीन्स सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मिडिल पॉइंट। औसत मीन्स क्या होता है? मिडिल पॉइंट। तो क्रमागत संख्याओं के औसत निकालने के जो भी क्रमागत नंबर्स होते हैं, यानी कि विषम संख्याएं क्रमागत होती हैं, सम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, जो क्रमागत नंबर्स होते हैं उनके औसत निकालने के कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं। ऐसे फार्मूले और ये पॉइंट आप सभी लोगों को काफी हद तक याद भी होंगे। तो आज उन सभी पॉइंटों का एक बार फिर से रिवीजन करते हुए और उन पॉइंटों का रिवीजन करने के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ये पॉइंट बनते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं। आपको मालूम है कि औसत कुछ नहीं होता, औसत मीन्स क्या होता है? मिडिल पॉइंट। अच्छा देखिएगा, अगर हम बोले प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत बताइए, सुनिएगा, प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो अच्छा बताइए, पहली 3 विषम संख्याएं आपकी कौन सी होंगी? तो आप बताइए पहली 3 विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 1 3 5, यही तो होंगी। और अगर इसका औसत पूछा जाए तो औसत मीन्स होता है मिडिल पॉइंट। तो देखिए सबसे मिडिल में क्या लिखा हुआ है? 3। अच्छा, इसका औसत 3 होगा कुछ।
अच्छा, अगर पूछे प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत, तो पहली 4 विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, यही तो होंगी। और अगर इसका औसत पूछे तो इसका औसत क्या है? औसत मीन्स होता है मिडिल पॉइंट, तो इसका मिडिल में क्या है? ये 4, मतलब यहाँ क्या आएगा? 4। अब तो गौर कीजिए, जब 3 विषम संख्याएं पूछ रहे थे तो हमारा औसत 3 आ रहा था, और जब हमने 4 विषम संख्याएं पूछी तो औसत हमारा 4 आया। तो शायद आप कुछ समझ रहे हैं। एक बार और चेक करते हैं। अगर हम पूछे प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, तो पहली 5 विषम संख्या कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9। और अच्छा बताइए इसका औसत, औसत मीन्स होता है मिडिल पॉइंट, तो देखिए सबसे मिडिल में क्या है? 5, तो इसका औसत कितना निकल के आ रहा है? 5। बस यही तो बात है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, जब 3 का पूछा था तो औसत 3 आया, जब 4 का पूछा तो औसत 4 आया, जब 5 का पूछा तो औसत 5 आया। बस यहीं से हमारा एक लाइन आया, क्या? कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या आ रहा है? वही आता है जो दिया गया है। तो देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या हो जाएगा? n। सही है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या हो जाएगा? n। सही है। तो एक बार और देखते हैं, अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे n। पहले हम इन सभी फार्मूलों को एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद इन पे अभ्यास करेंगे, इन फार्मूलों को याद रखेंगे। अब आया प्रथम n सम संख्याओं का औसत। अच्छा, सम संख्याओं का औसत एक बार देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, अगर हम बोले प्रथम 2 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो अच्छा बताओ 2 सम संख्या कौन सी हैं? 2 और 4। इसका औसत पूछा है, औसत मीन्स मिडिल पॉइंट। अच्छा, तो 2 और 4 के मिडिल में क्या है? 3। अच्छा, इसका औसत 3 आया, होगा कुछ। अगर हम बोले प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो पहली 3 सम संख्या कौन सी हैं? 2, 4 और 6। अच्छा बताइए इसका औसत क्या निकल रहा है? आप बोलोगे 4। हम बोले प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो प्रथम 4 सम संख्याएं जो होंगी वो कौन सी होंगी? ये। और अगर इसका औसत पूछा बताइए इसका औसत क्या होगा? मिडिल पॉइंट, तो इसके मिडिल में क्या आ रहा है? 5। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब 2 का पूछ रहे हैं तब 3 आ रहा है, जब 3 का पूछा गया तो 4 आया, जब 4 का पूछा गया तो 5 आया। अगर हम 5 का पूछते तो 6 आता, अगर 6 का पूछते तो 7 आता। शायद आप बात समझ चुके हैं क्या? कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर क्या हो रहा है? प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर हो जाता है n + 1। मतलब कुछ नहीं करना, जो भी हमें दिया जाए उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड कर देना है। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा? n + 1। बात सभी लोग समझ रहे हैं क्या? कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर क्या हो गया? n + 1। उसी के आगे जब सम और विषम दोनों मिल गए तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है क्या? याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n + 1/2। क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n + 1/2। भाई ध्यान सुनिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n + 1/2, और उसी के आगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर होता है n + 1 2n + 1/6। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से नोट रखिएगा क्या? कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर होता है, क्या होता है? एक बार सभी लोग अपने मन में रिवाइज करेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? n + 1 2n + 1/6। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर क्या होता है? बोलिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर क्या होता है? n + 1 2n + 1/6। और एक लास्ट लाइन, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बराबर होता है, ध्यान से नोट रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बराबर होता है n + 1 का होल स्क्वायर बट्टी 4। बहुत ही ध्यान से नोट रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बराबर होता है n + 1 का होल स्क्वायर बट्टी 4। आशा करते हैं ये सभी छोटे से पॉइंट हमने नोट कर लिए हैं।
और अगर इन पॉइंटों का, इन लाइनों का, इन फार्मूलों का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसी के बाद और आगे बढ़ते हुए तो आशा करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। एक बार फिर से जल्दी से इनको रिवाइज करते हुए बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n प्लस 1, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n प्लस 1 बटे 2, और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बराबर होता है क्या, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। आशा करते हैं ये सभी पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहेंगे, और इन्हें याद रखना भी हमारी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एग्जामिनर हमारे एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये बहुत ही सरल से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत ही आराम से हमें नंबर देने में सक्षम है, क्योंकि हमारे लिए हर क्वेश्चन बराबर नंबर्स का होता है। हमें कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी उतने ही नंबर मिलेंगे जितने सरल क्वेश्चनों को सॉल्व करने से मिलते हैं। हमारे कठिन क्वेश्चन भी सही होंगे, लेकिन उससे पहले ये जो छोटे से क्वेश्चन होते हैं इनको गलत करने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है, इन्हें तो सही करना ही पड़ेगा। इसलिए इन सभी फार्मूलों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इन पे अभ्यास के तौर पर कुछ छोटे से क्वेश्चन देखते हैं क्या होंगे। आइए उन्हीं फार्मूलों पे, उन छोटे छोटे पॉइंटों पे हमारे एग्जाम में किस प्रकार से बहुत ही छोटे छोटे प्यारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका आंसर हम सिर्फ देख के बता सकते हैं। देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है प्रथम 28 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको मालूम है क्या कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। आप बोलोगे n, तो अच्छा बताइए यहाँ n बराबर कितना दिया गया 28, तो बताइए प्रथम 28 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 28, क्यों, क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ही होता है n। अच्छा इसी जगह एक बार और सुनिएगा, एक बार और सुनिएगा। अच्छा आप लोग बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। अगर हम पूछे प्रथम, बहुत ध्यान सुनिएगा, हम पूछे प्रथम 105 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आपने जैसे ही 105 विषम संख्याओं का औसत पूछा तो आप आंसर क्या बोलोगे 105। क्यों, क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है n। तो चलिए उसके आगे देखते हैं क्या है। फिर बोला कि प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत, अच्छा बताइएगा कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता था n प्लस 1, तो यहाँ n बराबर क्या है 45। तो अगर हम पूछें कि प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो तुरंत 45 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 46। सही है, प्रथम 45 सम संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा 46। अच्छा एक बात बताइए, एक और छोटा सा एग्जाम्पल सम संख्याओं का देखते हैं जिसका आंसर आपको बताना है। अच्छा अगर हम पूछे प्रथम 219 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जैसे ही हमने 219 बोला तो आप तुरंत एक जोड़ दीजिए और अपना आंसर कितना बोल दीजिए 220। ये बातें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ रही होंगी। नेक्स्ट है और लास्ट में देखते हैं क्या लिखा है। अब लिखा है प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा बताइए प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, तो आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n प्लस 1 बटे 2। यहाँ n बराबर क्या दिया गया है 69, तो आ जाइए 69 में एक जोड़ेंगे 70 बटे 2, और 70 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 35। सही है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 35। आशा करते हैं ये छोटे से पॉइंट, छोटे से आंसर आप सभी लोगों के आ रहे हैं। अच्छा एक बार और बताइएगा, अगर हम पूछ दें आपसे, अगर हम पूछें प्रथम, बहुत स्पीड से आंसर बताना, अगर हम पूछें प्रथम 199 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, जल्दी से, वेरी गुड। जैसे ही हमने बोला 199, तुरंत उसमें n एक जोड़ दिया तो कितने हो गए 200, और 200 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 100।
आशा करते हैं ये बातें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आती भी है और आपको ये समझ में भी आ रही हैं। तो चलिए इसी के आगे और क्वेश्चन, आइए आपके सामने आगे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या उसे बोला है कि देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट 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 कहां तक दिया, 10 का वर्ग का औसत पूछा है। मतलब क्या पूछा, उसे बोला है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। उसने क्या पूछा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। हाँ, तो क्या फार्मूला था, n + 1 2n + 1 अपॉन 6। फार्मूला था अपना n + 1 2n + 1 अपॉन 6। जहां n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है लास्ट नंबर। यहां लास्ट नंबर कितना दिया गया है, 10। ये देखिएगा 10 दिया गया लास्ट नंबर, तो n की जगह 10 रखिए आके। तो अच्छा बताओ 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 11। मतलब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा 10 दूनी 20, 20 और 1 कितने हो गए, 21/6। यही तो आएगा। अब तो कैलकुलेट आप लोग कर ही लेंगे, जल्दी से बताइएगा आंसर। क्या आप काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 30 सत्ते 21, तो ये हो गए आपके 77/2। और 2 से जब ये कटेगा तो आंसर कितना आएगा बताइएगा, 2 तिया 6, 1 बचे 2 16 और 0.5। तो अपना राइट आंसर आएगा 38.5। आप सभी का यही आंसर आया होगा। तो आपका राइट आंसर आ गया 38.5। मतलब 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का औसत होता है वो कितना होता है, 38.5। सभी का यही आंसर आया। तो चलिए आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लास्ट क्वेश्चन है कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, डॉट डॉट डॉट, ये आगे लिखा हुआ है 9 का घन। लास्ट नंबर देखना है आपको लास्ट नंबर देखना है। 9 का घन का औसत क्या होगा। मतलब ये क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो अच्छा बताइएगा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत का फार्मूला क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं घनों के औसत का फार्मूला होता है n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। यही तो होता है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बराबर होता है n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। अच्छा तो यहाँ n बराबर कितना दिया गया, 9। तो रखिए आगे 9। तो जब यहाँ 9 रखेंगे तो 9 n + 1, तो 9 और 1 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो भैया गुणे 100/4। 4 का जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 25। और 25 निम्मा कितने होते, वेरी गुड, 25 निम्मा कितने होते, 225। वेरी गुड। तो अपना जो राइट आंसर आ रहा है वो राइट आंसर कितना आया, तो वो राइट आंसर अपना आया कितना, 225। आशा है कि यहां तक की आप बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो आइए, उम्मीद करते हैं आपको ये सभी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए आपका ये क्लास में इतना ही पर्याप्त है। हमारी और आपकी अगली मुलाकात इसी चैप्टर में आगे की क्लासेस, आगे के जो क्वेश्चन हैं उनसे लेकर ली जाएगी, जिसमें बहुत ही प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें हमें सीखनी है। तो चलिए हमारी और आपकी अगली मुलाकात होती है इसी चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।